भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जहां बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा कर रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी जय हिंद सभाओं का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज शिमला के पीटरहॉफ में कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रदेश के पूर्व सैनिकों व उनके परिवार को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य मंत्री, विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि देश के 15 स्थानों में जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में जय हिंद सभा का होना अपने आप में ऐतिहासिक है। इसी धरती पर शिमला समझौता हुआ था, लेकिन भारत ने शिमला समझौता तोड़ा है। 75 साल के बाद किसी दूसरे देश ने मध्यस्थता की और अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा की। देश आज जानना चाहता है कि किन शर्तों पर सीज फायर किया गया था। इसका जवाब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के नाम पर राजनीति नहीं की और कभी श्रेय नहीं लिया। किसी भी देश ने पहलगाम हादसे पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, जो भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करती है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि भाजपा सेना के नाम पर राजनीति कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर पर श्रेय लेने में लगी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के लिए बलिदान भी है। पाकिस्तान को 1971 में घुटनों पर लाया, लेकिन कभी सेना के नाम पर राजनीति नहीं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीरों ने 1962, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने पराक्रम का परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हिमाचल के वीरों ने अपना लोहा मनाया है। सेना के जवानों के शहीदों को नमन और सम्मानित करने के मकसद से आज शिमला जय हिंद सभा कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहीदों के परिवार व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। भाजपा सेना के नाम पर राजनीति कर रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। दुनिया के सभी मुल्कों ने पहलगाम हादसे की निंदा करी। सभी ने कहा, कहीं पर भी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने पहलगाम हादसे की निंदा नहीं करी। लेकिन एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की निंदा करी हो कि उसने पहलगाम के अंदर इस तरीके का कार्य किया है। क्या ये हमारे विदेश नीति की हमारी विफलता नहीं? क्या ये बेहतर नहीं होता कि जहां पर पूरी दुनिया के मुल्क कह रहे थे कि पहलगाम के अंदर सिविलियंस की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको शहादत देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वहीं पर साथ साथ में दुनिया के मुल्कों को समझाया जाता था कि दुनिया के मुल्क ये भी कहते कि इसके अंदर पाकिस्तान का भी योगदान है, पाकिस्तान का भी हाथ है, ये बेहतर होता। दुख की बात यह है कि 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी हुई थी, सिवाय अमेरिका के, आज भारत के साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा था। आज पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया कि उसके साथ चाइना खड़ा हुआ था, उसके साथ टर्की खड़ा हुआ था, उसके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के साथ खड़े होकर के किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। इन सब चीजों को देख करके दुख होता है और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि हम बातें अपनी सरकार को बताएं या बातें जनता के माध्यम से सरकार को बताएं, ताकि सरकार इस बात को चेते, ताकि आगे से ये सब चीजों गलती ना हो, ताकि आगे से सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहे, समझा पाए दुनिया के और मुल्कों को कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान को $2.3 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ का लोन IMF से मिल गया। 25 देश IMF के लोन को तय करते हैं। दुख की बात यह है कि पहलगाम हादसे के बाद में एक भी मुल्क, भारत ने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन एक भी मुल्क ये नहीं किसी ने कहा कि पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोन बेशक पाकिस्तान किसी और चीज के नाम पे ले, लेकिन जो पैसा बचाएगा उस पैसे का इस्तेमाल सैन्य औजार, हथियार खरीद करके भारत के खिलाफ में करेगा। और बेहतर होता कि ये $2.3 बिलियन 20,000 करोड़ रुपए की राशि कोई कम नहीं होती, वो राशि भारत को पूरी ताकत के साथ लगा करके पाकिस्तान को ना मिल जाए, क्योंकि वो पैसा अंततः भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला पैसा है। उस चीज को हम लोगों को रोकना चाहिए। ये एक दुख की बात है। कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार सभी देश के सभी प्रांतों में 30 तारीख और के भीतर जय हिंद सभा का आयोजन किया जाना है।
हमारा आज आयोजन किया गया है, जिसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं एक हमारे, उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लगते एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया था। तो सर आप कह रहे हैं दूसरी तरफ शिमला में ये सभा होना ये अपने आप में ही एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि 2 देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम 2 देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते, ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रंप साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है, वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको, विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको, आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद में आप सीज फायर करते हैं। और वो सीज फायर भी पहले ट्रम्प बताते हैं और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फ़ोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर ज़बरदस्ती चल रही है ट्रम्प साहब की।